है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जब गर्भ ठहरे तो उसी टाइम जहाँ जाना है उसी महीना घूम आइए, उसके बाद में अपने घर आइए। जब तक तुम्हारा बच्चे का जन्म ना हो जाए तब घर में रहो, तब तक सुरक्षित। तब तक घर में रहो, बाहर तो जाने सुरक्षित की नहीं है। कोई सही कह रहे जरूरत हैं नहीं है। जी जी जी। ना पता तुम्हारा किस पेड़ा पर किस चौराहे पर उस फूल के ऊपर कदम पर जाए, बुरी शक्तियां तो पीछे पड़ जाए। वो तो मजबूरी आ गई है। गर्भ पता नारी भाई, अब एक हरीरा बने या मेथी साग बने, इनकी खुशबू कौन रोकिए ना पाई। वही लोग सही कह रहा है। जब इनकी खुशबू ना रोक पाई फिर वो हमको दोष मत दो। जी जी। लेकिन बाबा जी अगर कोई रख देता है भूल से भी तो उसका बचाव क्या है? बचाव तो होएगा कुछ ना कुछ। बचाव तो है, क्या है मगर वो हम लोग नहीं जाए। क्या ऐसा बचाव है? बचाव यही है, जब गर्भ ठहरा उसके बाद में गर्भ नहीं कह रहे हैं, गर्भ है या नॉर्मल आदमी है, अगर वो निकल लिया, उसका पैर पड़ गया, तो अगर उससे समस्या से अगर वो बचना चाहे तो कैसे बचे? अगर अब तो उसका पैर पड़ गया है, पैर रख गया, उसके बाद क्या करा जाए अब बचना? फिर उसे उसके बाद में एक ही चारा है, जो कुछ होता है जिसके बोलते हैं डबसा, जो मरे मीच में वहां पे जाता है, कहाँ पे जहाँ पे पानी देते हैं, नहाने के बाद में वो गाड़ते हैं कुछ, उस कुश को लाए के काले कपड़ा में इतना बड़ा ताबीज बना के चाहे डंड में बांध लें चाहे गले में डाल लें जी। कुश का ताबीज जी। जिससे बोलते हैं जो मरे मीच में मट्टी समेट के अगया जो है नहाता है, जहाँ पे वो तिल देते हैं, जी 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 जी। पानी चढ़ाते हैं, वो ही कुश है जी। तो उसको लाके उसकी चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, उसकी इतनी बड़ी ताबीज बना के आप चाहे डंड बांधो चाहे गले में डालो, आधे कष्ट कर आएंगे मगर पूरे बाउंड ना करेंगे। कोई उसमें मतलब पक्की नहीं है तुम्हारा सब सही हो ही जाए। मतलब आत्मा इंद्री से साफ होगे तो आधे टर आएंगे, गंदे हो तो कोई वो नहीं है। कोई वो नहीं, क्यों वो भी चीज पाक है। अगर वाकई में बात तुम उसको डारे भय हो तो एक तो झूठ नहीं बोल पाओ। अगर झूठ बोल लेते तो हम लोग जितने काम करते हैं और जब ग्रहण पड़ता है तो इसीलिए कुछ बताते हैं, कुछ बहुत जरूरी होता। सही कह रहा है। इसीलिए कुछ बताते हैं जी। और कुछ तो कायदा तो यही कहता है कि करते नहीं है। कुछ की एक मुंदरिया बना के छोटी उड़री और दरवाजे बाकायदा बांध मेन दी गेट जाए। पे, मेन गेट पे बांध दी जाए उड़री, जैसे पहले कहते हैं पला धन्य बारा उड़ुआ, मगर वहां भी बांधो तो उसमें भी बड़ा नियम होते हैं। नियम। हम बाबा सब पूर्णमासी को गंगा जल से बाद धोने पड़ेगी। अच्छा, मतलब उसको शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ, क्यों? उसमें घर के अंदर अच्छे बुरे सब जाते हैं मातारी बहने जी। तो इसलिए जो है उसको भी धोबो। उसके बाद साथ साथ जो अंदर मूर्ति लगी है धोन बारी धो दो गंगा जल से, पोछन बारी पोछ दो, संकट ना रहेंगे। संकट जले लो है जले लो, समझ में ना आ रही, अगर समझ में जब आएगी तो संकट नहीं रहेंगे। जो मूर्ति धोने बारी है वह धो दो, पोछन बारी पोछ दो। अच्छा बाबा जी, जैसे बताते हैं कोई नया जन्मा बच्चा है या पूरी युवा अवस्था में कोई बच्चा है तो क्या आप लोग उसका भविष्य, मतलब उसका पहले से भविष्य आप देख लेते हो कि बच्चा ये आगे जाके क्या बनेगा? ये क्या सच्चाई है या नहीं है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बच्चा के हुनर और आकार जो वे चार बैठी होती दाई है तो वो दुआ बेई देती हैं कि पढ़ाई लिखाई बनई ऑफिसर। अब बाजी बाजी पर जाती, उनने मेहनत मजूरी करे खाई तो आज बेचारे वे मेहनत मजूरी करते खा। जो चार दाई बैठी हैं वो ही श्राप देती हैं वहां। नहीं, आप लोगों का बता रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग बच्चे को देख के बता देते उसका भविष्य क्या बनेगा, या आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद होता है? आप लोगों के आशीर्वाद में बड़ा शक्ति होती है। आप लोग अगर किसी से खुश हो जाते तो उसे बहुत
सब कुछ प्राप्त हो जाता उसका है। माथा जो है चमकाने पड़ता है, माथा ही से सब काम होता है। उसका माथा जो है जब हम लोगों के पास आएगा, माथे पे भभूत ज्यादा लगावे या थोड़ी लगावे, जी जब माथा उसका साफ कर देंगे जी तो उसके ऊपर जैसे घर के कहीं यात्रा में जाओ नहाओ जी तो शरीर घर को चिकनो फरियाद अपने आप ऑटोमेटिक जी जी किसी स्थान पर नहावो जी तो वो ही हम लोगों में जी अगर वाकई में बात डटो परो भक्ति में तो कुछ ना कुछ मिलेगी। जी और यहाँ की तुम इसलिए ना बता सकत कि जब तुम वीडियो क्यों इसमें जो है जा मत कहियो बाबा जी हैं, बाबा जी ने जितना कर्म किया उतने को इस समय हम गाली नहीं दे सकते हैं। क्यों गाली नहीं दे सकते जी, हैं? जी, जी। वीडियो अगर तुम काटोगे तो हम तुम्हें बताएंगे हमने कितने को काम करो और उन शनिचर ने न मंदिर बनवाए पाओ न थान बनवाए पाओ। जी 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 क्यों उन्हें अब हम ना कहें क्यों जमान में से गाली आ रही है, गाली देने की बात है, नहीं 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 क्यों उन्हें हमने सब लायक कर दो मगर उनके लिए 2000 ईंट ना निकली। जी मतलब किस स्थान के लिए आप बता रहे थे ईंटें? जी अपने बीसलीपुर में। जब वीडियो अच्छा 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 बाद में तुम्हें हम सही सब सही बताई सही सही देंगे। सही। अच्छा क्यों बाबा इस समय जनता में ज्यादा मत घुसे रहो, 4 दिन को जीवन रही गो, जी जी 5वां दिन है ना है जी, जो जी। खाए पी ले शरीर गाय तुम देख रहे हो नहीं, नहीं, पूरा खुड़ेला शरीर नशे में डूब अच्छा रहे। बाबा जी जैसे आप मतलब हमारी वीडियो के माध्यम से जो नई युवा पीढ़ी है जो मतलब सनातन धर्म की ओर अग्रसित हो रहे हैं नए बच्चे, तो उनके लिए आप ऐसी क्या बात कहना चाहेंगे जिससे और सनातन की तरफ आदमी को रुचि आए और उससे आगे बढ़े सनातन के लिए, अपने मतलब देवी देवताओं के प्रति और उन्हें श्रद्धा जागृत होए? या जो नई पीढ़ी हो रही है तैयार, जब पीढ़ी बढ़िया है मगर इस पीढ़ी में एक ही बात है कि इस टाइम स्कूल में तो बच्चा भेजत मगर घर भी तो पढ़ावो। जी वो मेन जरूरी है। अच्छा घर बच्चा जो नहीं पढ़ाते हैं तो वो ही आज के जमाने में धोखा खाते हैं। खाते हैं। क्यों? मैं जंगल में रहता हूँ स्थान पे, जी कहना नहीं चाहता हूँ इसलिए मैं खुद काना हूँ, मैं खुद काना हूँ। जी तो इसीलिए कि बच्चा स्कूल भेजिए और घर में उसके लिए पढ़ाइए। जी अब पढ़ाने में भक्ति, अगर आधी पढ़ाई वो है तो आधी भक्ति है। अगर दोनों पढ़ाई दें तो जीवन बच्चा का सफल है। जी अगर तुमने स्कूल भेजत रहे वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होएगा। मेन चीज है अपने घर के संस्कार और खुद से मतलब उसे खुद अपने आप पढ़ाइए। क्यों तुमने 20 लाख लेके मेहरुआ जब तुमने पढ़ी बही करी तो बाका पेड़े पोते ही। जितनी पढ़ाई वो कर चुकी है अपनी उतना तो पढ़ाई ही देगी। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है। ये तो बात बहुत सही है क्योंकि जितना मतलब हम पढ़े लिखे हैं उतना तो हम पढ़ा ही सकते हैं, उतना पढ़ा सकते जितना हमसे हैं। हो सकता है उतना तो करो। और उसके बाद जो हमारे 7 बारे आगे हैं फिर हम उनके पास भेज भी सकते हैं। जी सही कह रहे हैं बाबा जी। आपने बहुत अच्छा बताया, हमारे देश के युवाओं को बहुत अच्छा बताया कि जो बच्चे नहीं अपने आप पढ़ाएंगे वो बच्चे हमेशा बर्बाद होंगे, कामयाब कभी नहीं होंगे। एक जगह ना हम 1000 जगह ये जवाब पेश कर दें। ये मुकदमा हमारा जीतेगा तुम्हारा नहीं जीतेगा। तुम तो पढ़न भेज दिया मगर वो वहां लड़ रहा है। वहाँ क्या कर रहा है कुछ पता थोड़ी ना है। सही कह रहे हैं। बच्चा जो भी भैया बहनों पढ़ाइए तो एक ही सजा है कि अपने आप जितनी पढ़ाई करी उतनी तो अपने आप घर पढ़ाइए। स्कूल इसलिए भेजिए, स्कूल भेजोगे नहीं तो आगे नाम रोशन ये करेगा कैसे? कौन जानेगा ये 8वें में 9वें में 10वें में। जी अच्छा बाबा सीताराम। सीताराम बेटा सीताराम।